हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धरणेंद्र जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस में। आज मेरा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैं आपको समझाता हूं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन प्याजे ने। बच्चे का संज्ञान मीन्स होता है ज्ञान, नॉलेज का इम्प्रूवमेंट। नॉलेज कैसे बच्चे के अंतर्गत आता है, बच्चा कैसे ज्ञान को सीखता है, ये जीन प्याजे ने बताया है बहुत अच्छे तरीके से। जीन प्याजे ने बच्चे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था जीन प्याजे कहते हैं संवेद पेशी अवस्था है। संवेद पेशी मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के लिए होती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था बताई उन्होंने। प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर के और 7 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे के लिए है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों की। तो बालक के विकास के लिए, संज्ञान के विकास के लिए प्याजे ने 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 और 12 से प्लस। संवेद पेशी, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन चारों को हम समझते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि सीटेट और टेट में हर बार इस टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। हर बार एक क्वेश्चन तो कम से कम बनता ही है, कभी कभी 2 और 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये आप अच्छे से पढ़ें और इसमें जो लाइन लिखी हुई है, एक एक लाइन आपको याद करनी है इसमें से। जीन प्याजे के बारे में कुछ जान लेते हैं, आइए। तो जीन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। जेनेवा में जीन प्याजे ने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की है। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक 1923 में लिखी थी, जिसका नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। उसके बाद जीन प्याजे ने 32 पुस्तकें और लिखी। तो संज्ञानात्मक विकास में जीन प्याजे ने जो अपना पहला जो सिद्धांत दिया है, उसमें पहली अवस्था उन्होंने बताई है संवेद पेशी अवस्था। संवेद पेशी अवस्था जो कि जन्म से लेकर के बच्चे के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। जी जीन प्याजे कहते हैं इंद्रियों के माध्यम से बच्चा प्राथमिक अनुभव करता है। सबसे पहले कुछ अनुभव करता है इंद्रियों के माध्यम से। उसको, इस अवस्थाओं को इन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है जिसका सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था में कहते हैं ये अवस्था जन्म से 30 दिन तक चलती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इस अवस्था में क्या करता है, शिशु केवल सहज क्रिया करता है। वस्तु को लेकर के मुंह में लेकर के चूसने लगता है। ये सबसे अधिक प्रबल क्रिया होती है इस अवस्था में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है, जो कि 1 माह से लेकर के और 4 माह तक के बच्चों की अवस्था होती है। इसमें कुछ सहज क्रियाएं और कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती रहती हैं, दोहराई जाती हैं। प्रवृत्तियों को दोहराने लगता है और समन्वित करने लगता है। फिर आगे गौण अनुवृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो 4 माह से 6 माह तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करके और इधर उधर करने की उनकी अनुक्रियाएं करने लगते हैं। वस्तु को उठाना, इधर उधर करना, अपने हाथ से वस्तु को छूने का प्रयास करना और उसको अपने स्थान से आगे पीछे करना। वे ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिससे उन्हें सुख मिलता है, उनको अच्छा लगता है इस क्रिया को करने में, इसलिए वो करते हैं। गॉड स्कीड मेटा के समन्वय की अवस्था, ये चौथी अवस्था उन्होंने बताई है। ये पहली अवस्था के अंदर के चौथा भेद है ये। इसमें ये जो अवस्था होती है, उन्होंने कहा है कि ये 8 माह से लेकर के 12 माह तक के बच्चे की होती है अवस्था। 8 से 12 माह तक की अवस्था। इसमें शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है। इसमें क्या करता है, शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लग जाता है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था क्या होती है, वृत्तीय अनुक्रियाएं क्या है, तो ये 12 माह से लेकर के और 18 माह तक की अवस्था होती है। इसमें वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं बच्चे और जानते भी हैं उनको। तो बच्चे वस्तुओं को, गुणों को, उनके गुणों को और प्रयत्न द्वारा या भूल द्वारा सीखते हैं। मानसिक संयोग द्वारा नए नए साधनों की खोज करने की अवस्था, ये 18 से 24 महीने तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में
उसके अस्तित्व को समझने लगता है। जो पहले देखा हुआ है उसकी अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगता है। ये समझ उसके अंदर आ जाती है 2 वर्ष की अवस्था में। फिर 2 वर्ष के बाद अब जो दूसरी अवस्था उन्होंने बताई है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहते हैं। ये प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था है ये 2 वर्ष से लेकर के और 7 वर्ष तक के बच्चे की होती है। इसको भी इन्होंने 2 उपभागों में बांटा है, प्राक संक्रियात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि। प्राक संक्रियात्मक अवधि के लिए जीन प्याजे कहते हैं कि ये 2 से 4 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं को और प्राणियों को व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। जो वस्तु को देखता है, जो प्राणी को देखता है बच्चा, उनमें संबंध स्थापित करने लगता है और ये सब अनुकरण व खेल के द्वारा होता है उसके अंदर। पियाजे कहते हैं कि 4 वर्ष की अवस्था तक बच्चे के सभी निर्जीव वस्तुओं के को सजीव रूप में लेता है। जो बच्चा होता है 4 वर्ष की अवस्था तक सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु के रूप में समझता है, क्योंकि उसको समझ नहीं होती है उस समय सबको सजीव समझता है वो। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। उनके लिए जो उनके पास है, उनके पास वस्तुएं रखी हुई हैं, जो लोग उनके पास हैं, बस उतनी ही दुनिया है, उनको ही वो दुनिया समझते हैं। अंतर्दर्शी अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष तक की होती है, दूसरी अवस्था का दूसरा भेद है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है और चिंतन व तर्क करने लगता है। यहाँ पे चिंतन तर्क शुरू हो जाता है, बट ये अतार्किक होता है। ये तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे मूर्त के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण होने लगता है, ये द्वितीय प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। फिर तीसरी अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन बोलते हैं। इस अवस्था में प्याजे ने कहा है कि यह अवस्था बच्चे की 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा हुआ है। तो ये जो अवस्था है इसमें बच्चे अधिक व्यवहारिक हो जाते हैं, अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। इसमें तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है। लेकिन तर्क किसका होता है? तो मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। मतलब चिंतन जो होता है मूर्त वस्तुओं तक ही चिंतन चलता है उसका, अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं सोच पाता है बालक, मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। इसके पहले की अवस्था जो थी प्राक संक्रियात्मक, उसमें क्रमबद्धता नहीं थी, चिंतन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पर मूर्त चिंतन होने लगा है, मूर्त वस्तुओं को के बारे में सोचने लगा है और वहाँ पर क्रमबद्धता भी आ गई है। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। क्या है? चिंतन में क्रमबद्धता स्टार्ट हो गई है, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। गुणों के आधार पर क्रमबद्ध और वर्गीकृत करने लगते हैं बच्चे वस्तुओं को, बट जो चिंतन है उनका, तो चिंतन में जो क्रमबद्धता होनी चाहिए वो यहाँ पर अभी विकसित नहीं हो पाती है। वस्तुओं में उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्धता वर्गीकृत करने लगता है वस्तुओं को गुणों के आधार पर, बट चिंतन में जो क्रमबद्धता होती वो नहीं बन पाती यहाँ पर। चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इस अवस्था में ये अवस्था जो होती है 12 वर्ष से अधिक आयु लेकर के, 12 वर्ष से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक चलती है, वयस्क होने की अवस्था तक मान लें। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है और उसके चिंतन में क्या है? क्रमबद्धता आने लगती है। यहाँ क्रमबद्धता आएगी चिंतन में। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उसके साथ उसके अनुभव भी बढ़ते हैं और वैसे वैसे उनके समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है। जिसे प्याजे ने क्या कहा है? संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है, कंसेप्चुअल थिंकिंग भी कहा है उन्होंने कि समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती जाती है, इसको संप्रत्यय चिंतन बोलता है। प्याजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों का और रूपकों और उपमानों का आशय समझने लगते हैं, अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण भी करते हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मक वस्तुओं को, सिंबॉलिक वर्ड्स को वो समझने लगते हैं, रूपक उपमान इत्यादि को समझने लगते हैं। वो अमूर्त प्रत्यय जो इंटेंजिबल है उसका भी निर्माण हो जाता है उनके माइंड में। प्रत्यय निर्माण की क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती रहती है, शुरू हो गई एक बार तो हमेशा चलती रहेगी है।
जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा और अनुभवों पर निर्भर करता है। कितना अमूर्त चिंतन होगा, तो जितना उसको नॉलेज होगा, जितना उसे अनुभव में आया होगा, उस चीज़ को वो अमूर्त वस्तु को उतना ही वो ग्रहण कर पाएगा, चिंतन में ला पाएगा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक, अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है, सबके लिए आवश्यक है ये। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों अवस्थाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है वो व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। तो गाइज, आपने समझा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या क्या था, पियाजे ने क्या क्या कहा है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। जेनेवा में उन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की है। 1923 में उनकी पहली पुस्तक आई थी जिसका नाम लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड है। इसके अलावा उन्होंने 32 पुस्तकें और लिखी हैं। चार अवस्था संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने चार अवस्थाएं बताई। संवेद पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से अधिक। संवेद पेशी अवस्था है, ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की। इसको 6 उपविभागों में बांटा गया है। यहाँ पर इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक अनुभव करता है, अनुभव की क्रियाएं होती हैं, वस्तुओं को लेकर के चूसने लगता है और क्या कुछ सहज क्रियाएं भी करता है, उनकी अनुभूति के आधार पर होती हैं। कुछ वृत्तीय क्रियाएं होती हैं, वृत्तीय क्रियाएं वस्तुओं को स्पर्श करता है, उनको इधर उधर करता है, वृत्तीय क्रियाएं बस उसी में लगा रहता है। कुछ वस्तुएं उसने देख ली, उसको आगे पीछे करता रहता है, हिलाता रहता है, उसको इधर उधर करता रहता है, ये वृत्तीय क्रिया कहलाती है उसकी। इस अवस्था में क्या होता है, और शिशु उद्देश्य और उसके साधन को प्राप्त करने में अंतर करने लग जाता है। 12 से 18 ये गुणों और प्रत्यय के द्वारा भूल के द्वारा सीखते भी हैं, कुछ जानते हैं वस्तुओं को, और देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति होने पर उसके अस्तित्व को समझ लगता है। दूसरी अवस्था उन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था बताई है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो 4 वर्ष की अवस्था तक बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव के रूप में लेते हैं। वे सब अनुकरण और खेल के द्वारा वस्तुओं को, इधर उधर की वस्तुओं को, प्राणियों को जो भी देखते हैं उन सब में संबंध स्थापित करने लग जाते हैं वो। और ये सब कैसे होता है, अनुकरण और खेल के द्वारा होता है। अपने आसपास जो कुछ है बस इतनी ही दुनिया है, ये विचारधारा उस समय होती है। और बालक भाषा सीखने लगते हैं, चिंतन और तर्क प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालक में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर बच्चे अधिक व्यवहारवादी हो जाते हैं, यथार्थवादी हो जाते हैं। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। कुछ लोग यहाँ पर 12 भी लिखा हुआ है, कुछ राइटरों ने यहाँ पर 12 लिखा है, बट यहाँ पर जो है 12 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक में ली गई है 12 वर्ष को, इसलिए यहाँ 11 तक है। लिखने में वैसा आ जाता है बट ये 11 वर्ष तक रहेगी, 7 से 11 और 12 से आगे वो 12 वर्ष को औपचारिक संक्रियात्मक में लिया गया है। तो मूर्त संक्रियात्मक में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त चिंतन की अवस्था आ जाती है। यहाँ पर मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करने लग जाता है और वस्तुओं को गुणों के आधार पर क्रमबद्ध और वर्गीकृत करने लग जाता है। चिंतन में भी क्रमबद्धता नहीं आती। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष से अधिक की आयु की होती है, इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क जो है परिपक्व होने लगता है और क्रमबद्धता विचारों में आने लगती है, चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे वैसे उस बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके अनुभव भी बढ़ता जाता है। इसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है इसको उन्होंने। बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूप को, उपमानों को भी आशय भी समझने लगते हैं। अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण भी करने लगते हैं और प्रत्यय निर्माण